नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। LIC AA का फॉर्म आया है और बहुत सारे बच्चे जो भी बिगनर हैं, फ्रेशर हैं, शायद उनको फॉर्म भरने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। और देखिए, एक गलती अगर आप करेंगे तो आपका पूरा पूरा फॉर्म हो सकता है रिजेक्ट हो जाए, इसलिए आप ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आप कैसे इस फॉर्म को जो है वो प्रॉपर यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए, मैंने गूगल में LIC कैरियर का ऑप्शन यहाँ पे सर्च किया है। ठीक है, जैसे आप इसको सर्च करेंगे तो ये वाला कॉलम आपने सर्च किया। ठीक है, अब इस कॉलम को सर्च करने के बाद देखिए ये अब लोड हो रहा है। लोड होते ही ये नोटिफिकेशन वाले कॉलम पे हमें पहुंचा देगा, जहां पे नोटिफिकेशन जो आया था उसके रिगार्डिंग जो वैकेंसीज का डिटेल है। देखिए ये वाला कॉलम आपके सामने आ गया ना। अब इसमें आप सीधे सीधे नीचे की ओर जाएंगे, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म जो है वो क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने प्रॉपर डिटेल में ऐसा कुछ जो है वो दिखना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं इस प्रकार से इसको देख पा रहा हूं। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, ठीक है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको क्या करना है, क्योंकि मैंने अभी जस्ट इसको फिलअप किया था। आपका नाम, ठीक है, मिडिल नेम, जैसे राज कुमार शर्मा, तो राज और राज यहाँ पे, कुमार और कुमार यहाँ पे, शर्मा और शर्मा यहाँ पे। मान लीजिए मेरा केवल दो ही नाम है, अर्पित सोगौरा, तो अर्पित और अर्पित यहाँ पे, सोगौरा और सोगौरा यहाँ पे। इसके बाद आपका एक कंपलसरी नंबर, ऑल्टरनेट भी दे सकते हैं लेकिन कंपलसरी नंबर। ठीक है, इसके बाद आप ईमेल आईडी, जैसे मान लीजिए आपका आईडी है अर्पित@, तो आप अर्पित यहां लिखेंगे। ठीक है, इसमें आप जीमेल को यहां चूज करेंगे। ठीक है, ये अर्पित जीमेल, और मान लीजिए मेरी पूरा जो क्या कहते हैं मेल आईडी है वो फिर मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा arpit@gmail.com। तो ये इस प्रकार से आप इसको फिल करेंगे। ये जो भी नंबर दिया है इसको जैसे आप फिल आउट करेंगे, आप नेक्स्ट सेक्शन में आ जाएंगे। क्योंकि मैंने ये फॉर्म भर दिया है, मतलब ऑलरेडी ये वाला सेक्शन मेरा यहाँ पे पूरा है, तो मैं यहाँ पे सीधे सीधे आपके सामने वो आईडी पासवर्ड लगा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं जाऊंगा तो ये कितना था, 2580। जैसे आप ये क्लिक हियर टू रजिस्ट्रेशन पे पहला कॉलम क्लिक करेंगे ना, तो आपके मोबाइल में अपने आप सारी चीजें आ जाएंगी। तो ये है 116386। ठीक है, ये हमारा क्या है, ईमेल आईडी, मतलब रजिस्टर नंबर। पासवर्ड भी यहाँ पे मेंशन था, क्या था पासवर्ड, तो ये है R के बाद है 7BU। ठीक है, सिक्योरिटी कोड BWVC5। ठीक है, अब मैंने इसको जैसे ही क्लिक किया, क्या बता रहा है, इनवैलिड, कुछ तो मैंने लगता है गड़बड़ कर दिया, 2580, उसके बाद 116386। ठीक है, पासवर्ड पे आ जाइए। पासवर्ड पे अगर हम जाएंगे तो ये R58। ठीक है, और ये हमने इसको क्लिक कर लिया, 62NNB3। ये मेरा पहला सेक्शन आप देख रहे हैं कि ये कंप्लीट हो गया, जहां पे नेम, ठीक है, लास्ट नेम, नंबर और मेल आईडी मैंने यहाँ जो है वो पुट कर ली। अगले सेक्शन में मैंने यहाँ पे फोटो, देखिए एक रैंडम मैंने फोटो भी अपलोड कर दी। ये फोटो है, ये सेकंड वाली फोटो आपको मोबाइल से, जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे ना, क्यूआर को जैसे ही आप लगाएंगे तो क्यूआर से आप अपनी फोटो को ना रैंडमली, जहां भी आपके पास फोन में है, आपके पास नॉर्मल है, तो आप टेबल पर रख के ये फोटो खींच सकते हैं। ये फोटो आप खींचेंगे, कंप्लीट फोटो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपका साइन, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो सीधे आप नेक्स्ट सेक्शन में पहुंच जाएंगे। अब यहां से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। ठीक है, कैसे फॉर्म भरेंगे हम, सबसे पहले आप क्या जर्नलिस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं कि स्पेशलिस्ट के लिए, ये आप एक बार मेंशन कर दीजिए। ठीक है, मैं जर्नलिस्ट के लिए फॉर्म भर रहा हूं। यस, बिल्कुल, मैं AA के लिए फॉर्म भर रहा हूं। मेरी कैटेगरी जनरल है। ठीक है सर, मैंने जनरल यहां पुट कर लिया। आपकी जो भी कैटेगरी आप कर सकते हैं। आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40%? नहीं, ऐसा कुछ दिक्कत मेरे साथ नहीं है, मैंने इसको नेगेटिव कर लिया। इसमें कोई भी कॉलम मुझे जो है भरने के लिए नहीं बोल रहा है। आर यू अ पर्सन स्पेसिफिक डिसेबिलिटी? नहीं भाई, अभी तो कुछ भी नहीं है ऐसा। रिलीजन, देखिए मैंने यहाँ पे जो है वो भर दिया हिंदू। माइनॉरिटी कम्युनिटी? नहीं भाई। एक्स सर्विसमैन मैं नहीं हूँ। ठीक है, क्या मैं LIC का अभी का एम्प्लॉई हूँ? नहीं सर।
अगर मैं होता तो मुझे ये पूरी चीजें मेंशन जो है वो करनी पड़ती कि आपकी डेजिग्नेशन क्या है, कौन से आप प्लेस पे हैं, वो सब आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। देन अब आप अगर यहां पे जाइए तो आपको आधार कार्ड वेरिफिकेशन को यहां पे जो है वो दिखाना पड़ेगा। जैसे आधार कार्ड नंबर आपका जो भी XYZ नंबर है वो आपको यहां पे जो है वो प्रॉपर जो है वो मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं यहां पे एक रैंडम नंबर डाल रहा हूं, ठीक है। रैंडम नंबर जो है वो सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। आपका जो ओरिजिनल है उसको आप प्रॉपर मेंशन करेंगे। इस पे जाइए, आपका पैन कार्ड यहां पे, कहां से आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं, भाई मैं मध्य प्रदेश चाहता हूं। और सेंटर प्रेफरेंस क्या है, मैं चाहता हूं भोपाल। सेंटर प्रेफरेंस टू मध्य प्रदेश ही, और यहां मैं चाहता हूं कि मुझे चलो इंदौर मिल जाए। सेंटर प्रेफरेंस 3 अगेन मध्य प्रदेश, और मैं चाहता हूं कि मुझे ना ग्वालियर मिल जाए। मेंस का सेंटर प्रेफरेंस अगेन मध्य प्रदेश, और इस बार मैं चाहता हूं मुझे भोपाल मिल जाए। और अगेन मैं मध्य प्रदेश ही चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि मुझे इंदौर मिल जाए। मध्य प्रदेश अगेन मेंस के लिए, और मैं चाहता हूं कि मुझे उज्जैन मिल जाए। तो ये आपने अपने अकॉर्डिंग सेंटर प्रेफरेंस डाल दिए, ठीक है। अब आ जाते हैं डेट ऑफ बर्थ पे। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो एज दिया हुआ है, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक एक, और मैंने लेट सपोज यहां पे डाल दिया। देखिए इसने क्लियरली मेंशन किया इतने के बीच में ही आपकी एज होनी चाहिए। मैंने लेट सपोज 2000 यहां पे मेंशन कर दिया, तो एग्जैक्ट यहां दिया है कि 25 साल उम्र है, ठीक है। मेल, ठीक है। ट्विन सिस्टर नहीं, और यहां पे मैंने लिख दिया अनमैरिड, ठीक है। फादर नेम SS शर्मा, ठीक है। मदर नेम दया शर्मा, ठीक है, ठीक है। आप यहाँ पे अपना डिटेल एड्रेस डाल दीजिए, ठीक है। जो भी आपका डिटेल एड्रेस है, मैंने यहाँ पे रीवा मेंशन कर दिया, ठीक है। मैं अभी इतना ही लिख रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट भी मेरा रीवा है, स्टेट जो है वो मेरा मध्य प्रदेश है, ठीक है। और 486001, मैं चाहता हूँ कि यही करस्पॉन्डेंस एड्रेस भी हो, तो आप ऐसे दोनों चीजें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर जो है वो डालना पड़ेगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट डिटेल है जो आपको फिल करनी जरूरी है, ठीक है। तो अकाउंट नेम मान लीजिए मैंने अपना नंबर, ठीक है। बैंक अकाउंट नंबर मैं ऐसे रैंडमली डाल रहा हूं, लेकिन आप जो है वो एकदम परफेक्ट जो है, जो भी आपका ओरिजिनल है उसको आप मेंशन करिएगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है। मैंने ऐसे ऐसे लिख लिया कि एक्सेस, ठीक है, और एक्सेस रीवा काइंड ऑफ, ठीक है। टाइप्स ऑफ अकाउंट, सेविंग अकाउंट। IFSC कोड, देखिए IFSC कोड अगर मैं देखूं तो जस्ट अ वेट, जो भी आपका एक IFSC कोड है, ठीक है। जैसे मैं अगर यहाँ पे मेंशन करूं तो UTIB, एंड फिर क्या है 00012344 4 बार 0334, ये कुछ मैंने ऐसे मेंशन किया, ठीक है। तो इतनी डिटेल मैंने यहाँ पे फिल कर दी, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं क्या इसमें कोई एरर है क्या। में कोई एरर एक बार चेक कर लेते हैं। वन मोर एरर, कौन सी एरर है यहाँ पे, इनवैलिड वैल्यू ऑफ फादर। अच्छा, ये मैंने स्पेस एक्स्ट्रा कर दिया, ये मैंने यहाँ पे स्पेस एक्स्ट्रा कर दिया। आई गेस अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। यस, सारी चीजें मैंने देखिए आपके सामने प्रॉपर फिल कर दी है, ठीक है। आप इस तरह से अपनी डिटेल बिल्कुल वैलिडेट करके भरेंगे, यहाँ पे आपकी कोई भी गड़बड़ जो है वो नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए, इस वाले जो है वो कॉलम पे आते हैं। ये कॉलम क्या है, सबसे पहले मैं बता दूं कि भाई ग्रेजुएशन तो यार मैंने साइंस में किया है, ठीक है। और डेट ऑफ पासिंग कब की है, तो डेट ऑफ पासिंग लेट सपोज मैं लिख देता हूं कि भाई मेरा ना 2022 का है, लेट सपोज, ठीक है। तो मैंने 2022 मेंशन कर दिया। सर मेरे परसेंटेज क्या है, लेट सपोज मैंने कहा मेरा 75% है, ठीक है। जो भी आपका है XYZ, भाई 75 फर्स्ट क्लास में जो होता है,
आपके पास अगर पीजी की डिग्री है, प्रोफेशनल कुछ क्वालिफिकेशन है, एमफिल है, पीएचडी है, आप उसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपके पास है तो। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ग्रेजुएशन बस आपको बेसिकली दिखाना होता है। बट अगर आपने फर्दर भी डिग्री कर रखी है तो वो भी आप यहां पे बता दीजिए। क्या आप अर्लियर कहीं पे एम्प्लॉयर रहे हैं, एम्प्लॉई हैं? आप अगर यस करेंगे तो आपको डिटेल दिखाना पड़ेगा, सिंपली आप यहां पे नो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। और मैं यहां पे चूंकि मैंने कहीं काम नहीं किया है, मैं सीधे इसको जो है वो यहां से, क्या ये हट जाएगा? हटने का तो कॉलम नहीं है, सीधे मैं अगले पे आ जाता हूं। मुझे हिंदी आती है, मुझे इंग्लिश आती है, ठीक है। आप जनरली दोनों चीजों को मेंशन करेंगे, ठीक है, अगर आपको आ रही प्रॉपर तो। वैसे इन जनरल हम थोड़ा बहुत इंग्लिश को समझ लेते हैं, लिख लेते हैं, बोल लेते हैं। हिंदी में तो चलिए ठीक है, सभी लोग पारंगत होते हैं। क्या मैंने कोई गड़बड़ करी है? आइए देख लेते हैं क्या गड़बड़ है। प्लीज सेलेक्ट एसएससी का। अच्छा, एसएससी का आपका 10th स्टैंडर्ड का जो आपका ईयर है ना, वो आप बता दीजिए। देखिए मैं एज्यूम कर लेता हूं 2022 में अगर मेरी जो है वो ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, मान लीजिए मैंने इंजीनियरिंग करी है 4 साल की, तो 18 में मेरा कहीं ना कहीं क्या हुआ होगा, जो है वो 12वीं हुई होगी, और नियर राउंड 17 में जो है वो मैंने 10th ऐसा कुछ किया होगा, ठीक है। तो 70% मैंने यहां पे लिख दिया। फर्स्ट क्लास में यहां पे हूं, ठीक है। आपका जो भी 10th का, तो 10th का यहां पे स्ट्रीम नहीं पूछा है, बस 10th का ये पूछा है कि भाई कौन से ईयर के आप पास आउट हैं, इसको आपने यहां मेंशन कर दिया, ठीक है। अब मैं देख लेता हूं और कोई गड़बड़ तो नहीं है, सारी चीजें सही हैं, एकदम परफेक्ट है। अब मैं नेक्स्ट कॉलम पे आऊंगा, तो नेक्स्ट कॉलम पे मेरा फॉर्म यहां पे भर गया है, मेरा फॉर्म यहां पे बहुत डिटेल में भर गया है, आप अगर देखेंगे तो, ठीक है। और सारी चीजें मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं, क्या मैंने ठीक ठीक भरा है। हाँ जी सर, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी मैंने ठीक ठीक भर दिया है। इसके बाद मेरी फीस, चूंकि मैंने जनरल कैटेगरी में डाला था, तो 826 मेरी फीस है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं जाऊं तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। मतलब आपको अगर लगता है कि आपने कुछ गड़बड़ किया है, तो आप यहां पे ना बैक वाले ऑप्शन पे जाके आपकी जो भी मिस्टेक है, मान लीजिए आप बैक वाले ऑप्शन पे ऐसे गए, तो आप ना यहां पे अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गड़बड़ किया है, या आपको लगता है कि इससे पहले वाले जो है वो कॉलम पे कुछ गड़बड़ किया है, तो आप एक बार बैक जाके ना सारी चीजों को बहुत अच्छे से क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बिल्कुल ठीक भरा है, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, अगेन वैलिडेट करूंगा अपनी चीजों को, बिल्कुल ठीक लिखा है। मैं नेक्स्ट पे गया, यहां पे भी मुझे ऐसा लगता है मैंने बिल्कुल ठीक लिखा है, मैं नेक्स्ट पे गया। अब मैं सीधे आता हूं फाइनल फॉर्म पे। फाइनल फॉर्म पे मैं यहां पे इसको क्लिक करूंगा, जैसे इसको क्लिक करूंगा तो ये कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, मैंने कंटिन्यू यहां पे कर दिया। और अब जब मैं कंटिन्यू जो है वो करने जा रहा हूं, तो दो तरह की चीजें, एक तो आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन, ठीक है, लेफ्ट थंब इंप्रेशन होगा, ठीक है। और ये वाली जो बात है ना कि सर ये क्या है, तो ये मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूं। जैसे अगर मैं आपके सामने ही यहां मैंने लिखा है ऐसे, हैंड रिटन, ठीक है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन आईबीपीएस, तो देखिए सामने ही आपके आ जाएगा। ये वाला जो फॉर्मेट है ना, बस इसको आपको किसी कॉपी में लिखना है, ठीक है। यहां पे अपना नाम डाल दीजिए और उसी की फोटो जो है वो यहां पे आपको सबमिट करनी है। समझ में आई बात, आपको क्या करना है? सभी को क्लियर है? ठीक है, वंस अगेन समझ लो। ये आपके सामने जो फॉर्म है, एक मिनट में देख लूं कि आपको ये दिख रहा है क्या। ये आपको फिलहाल शायद नहीं दिख रहा है, तो मैं इस वाले पे हाँ ऐसे आ जाता हूं। एक मिनट, अभी अभी क्या आपको ये मेंशन है? नहीं, हाँ, ये वाला जो फॉर्मेट है ना, आप इसको जस्ट ऐसे लिख लीजिए कॉपी में, यहां पे अपना नाम डाल दीजिए, इसकी फोटो आप ले लीजिए और फोटो को ना सीधे सीधे आप सबमिट कर दीजिए, तो ये यहां पे प्रॉपर सबमिट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या आपको जानना जरूरी है, और अगर मैं अगला देखूं, 10th का जो भी आपका सर्टिफिकेट है, जो भी आपने 10th का आपके पास डेटा है, उसका आप फॉर्मेट यहां पे लगा सकते हैं, ठीक है। आई एग्री, ठीक है। डिजी लॉकर का ऑप्शन भी आपको क्लियर ही है, ठीक है, इसको भी आपने बहुत अच्छे से फॉर्म जो है वो भर लिया। जैसे ही आप इसको भरेंगे ना, तो अब फाइनली आप पेमेंट के ऑप्शन पे आ जाएंगे। तो ये आपका कंप्लीट यहां पे LICAAO का डिटेल फॉर्म जो है वो फॉर्मेट आपका भर जाएगा, और यहां से आप जो है वो फॉर्म के लिए प्रॉपर एलिजिबल हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको फॉर्म भरने में कहीं कोई दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। स्टिल कई लोगों को, कि देखिए डिजी लॉकर को अभी आईबीपीएस का नोटिफिकेशन आया था, तो उस पर हमने बहुत डिटेल में डिजी लॉकर के बारे में बताया था। स्टिल आपको कुछ चैलेंजेस आते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। हम लोग एक बार और जो है वो इस चीज को एड्रेस कर लेंगे, ताकि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम जो है वो ना आए, ठीक है। टिल देन, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।